जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके युग पद कमल मनाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। जय श्री राम बंधु। श्री रामचरितमानस के जितने भी चौपाई हैं वो अपने आप में महामंत्र हैं। अभी जो मैंने चौपाई आपके सामने रखा, पढ़ा, गाया, अगर कोई विद्यार्थी इस चौपाई का चिंतन करे, स्मरण करे और पढ़े तो इससे बौद्धिक विकास होता है, विद्या की वृद्धि होती है। सरस्वती का कृपा बड़ी सरलता से उस विद्यार्थी के जीवन में उतरता है। आज के इस ब्लॉग में मैं भगवान के 24 अवतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार भगवान क्यों धारण किए, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसी का मैं वर्णन करने वाला हूँ। और इससे हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है, हमें मत्स्य अवतार से जीवन का मेरा क्या लेना है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहले कहानी को संक्षिप्त रूप से, कथा को संक्षिप्त रूप में श्रवण करते हैं। जब ब्रह्मा जी का रात्रि का समय आया, जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी, तो ब्रह्मा जी के मुख से वेद बाहर निकल गया। जब सृष्टि तभी तक चलता है जब तक ब्रह्मा जी का दिन रहता है। और ब्रह्मा जी के रात्रि के समय में, ब्रह्मा जी जब सोने के लिए, शयन के लिए जाते हैं, जब उन्हें नींद आने लगती है तो सृष्टि को वो अपने आप में समाहित कर लेते हैं। तो उसी क्रम में जब ब्रह्मा जी को नींद आने लगी तो नींद के क्रम में ब्रह्मा जी के मुख से वेद बाहर निकल गया। तो वेद के बाहर निकलते ही ब्रह्मा जी के निकट रहने वाले हयग्रीव नामक दैत्य ने उसे चुराकर समुद्र में छुपा दिया। और हयग्रीव की इस चेष्टा को भगवान श्री हरि ने जान लिया। उस समय मलय पर्वत पे एक द्रविड़ देश के राजर्षि सत्यव्रत तप किया करते थे। वो केवल जल पी करके भगवान का तप किया करते थे। भगवान श्री हरि के वो भक्त थे, वो भगवत परायण थे। तो एक बार जब वो कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे, सत्यव्रत जी, राजर्षि सत्यव्रत जी जब कृतमाला नदी में तर्पण कर रहे थे तो तर्पण करते वक्त उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने उस मछली को पुनः जल में छोड़ दिया। तो वो मछली विनती करने लगी कि महात्मन, मुझे जल में ना छोड़ें, मेरा आकार बहुत छोटा है, मैं बहुत छोटी हूँ, कोई बड़ा जीव मुझे खा लेगा, मेरी रक्षा कर। तो इस पर राजर्षि ने उस मछली को अपने कमंडल में ले लिया। कुछ ही समय में वो कमंडल से बड़ी हो गई, उसका आकार कमंडल के आकार से बड़ा हो गया। तब राजर्षि ने उसे एक घड़े में डाल दिया। 2 घड़ी बाद वो घड़े के भी आकार से भी बड़ा हो गया, 3 हाथ की हो गई। तब उसे एक सरोवर में रखवा दिया गया और एक दिन में वो 400 कोस का सरोवर था, उसके आकार से वो बड़ी हो गई। तब राजर्षि ने उसे समुद्र में छुड़वा दिया। तो फिर उसने विनय किया, महाराज मुझे समुद्र में ना डालें। तो फिर राजर्षि सत्यव्रत जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया उनसे, आप कौन हैं? मुझे लगता है कि आप सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ही हैं। आपने यह रूप किस उद्देश्य से धारण किया है और मुझे आप क्यों मोहित कर रहे हैं? तो भगवान ने उत्तर दिया कि आज से 7वें दिन बाद
ब्रह्म नामक महाप्रलय होगा जिसमें पूरी सृष्टि जल में डूब जाएगी। तो उस समय तुम यही करना कि जितने भी जीव हैं उसके सूक्ष्म शरीर को लेकर के हमारी प्रेरणा से एक नौका तुम्हारे पास आएगी, एक बड़ी नौका। उसमें सभी जीवों के सूक्ष्म शरीर को लेकर के तुम सवार हो जाना, और जितने भी बीज जड़ हैं, वनस्पति हैं, उसके बीज को लेकर के भी तुम सवार हो जाना सप्त ऋषियों के साथ। और 7वें दिन भगवान के वचनानुसार वैसा ही हुआ। पूरी सृष्टि जल में जलमग्न हो गई, और उसी समय भगवान की प्रेरणा से एक बड़ा सा नाव सत्यव्रत जी के पास आया, और सत्यव्रत जी उस नाव पे सभी जीवों के सूक्ष्म शरीर को लेकर के, वनस्पतियों के बीज इत्यादि लेकर के उस पर सवार हो गए। और भगवान उस नौका को वासुकी नाग के द्वारा भगवान के शरीर से, भगवान के शरीर में एक बड़ा भारी सिंह भी था, और मत्स्य अवतार के आकार की बात करें तो वो 4 लाख कोस का था, और एक बड़ा भारी सिंह था। उस सिंह से उस बड़ी नौका को बांध दिया गया। सत्यव्रत जी ने बांधा और भगवान की स्तुति की, और भगवान उस नौका को लेकर के समुद्र में तब तक विहार करते रहे और सत्यव्रत जी के प्रश्नों का उत्तर देते रहे जब तक ब्रह्मा जी का रात्रि काल रहा। और जब ब्रह्मा जी के दिन का समय आया, जब उनकी नींद खुली, तब भगवान ने हयग्रीव नामक दैत्य को मार करके पुनः वेद का उद्धार किया। पिछले ब्लॉग में गलती से मुझे मत्स्य अवतार की जगह मैं कच्छप अवतार बोल दिया था, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं यही समझता हूँ कि मेरी आंतरिक इच्छा है कि मैं अपने ग्रंथों को आप सभी भाइयों के बीच प्रकट करूं। उसके लिए मैं उसका अध्ययन करता हूं, तो मानव कभी कभी चूक हो जाती है, तो उसके लिए हाथ जोड़कर निवेदन है कि गलती को क्षमा करेंगे। और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आप अपने घर में अपने सनातन धर्म के ग्रंथों को विशुद्ध हिंदी में पढ़ना जरूर शुरू करना, तभी हमारा, आपका, घर परिवार का और देश का कल्याण हो सकता है। अन्यथा हमारी, आपकी, लोगों की, सबकी बुद्धि धन से शुरू होकर के धन पर ही जाकर के समाप्त हो रहा है, और किसी के जीवन में सुख शांति इत्यादि नहीं है। सारे लोग परेशान हैं, परिवार टूट रहे हैं। तो और पहली बार अगर इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो हरिभक्त दीपक को यूट्यूब पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एक दो निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि ग्रंथ को पढ़ने का अवसर नहीं मिलता है, तो कम से कम आप भारत के उन महान संतों को जरूर सुने, ताकि आपके जीवन में आपको एक दिशा मिल सके, आपका मार्गदर्शन हो सके। कुछ संत में जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, पुंडरीक जी महाराज, राजन जी महाराज, इंद्रेश जी महाराज, डॉक्टर राघवाचार्य, राजेंद्र दास जी महाराज, विनोदानंद बाबा, ऐसे ऐसे महापुरुष भगवान की कृपा से हमारे बीच हैं। वो जो भी बोलते हैं, मैंने देखा उनका, वो जो बोलते हैं और जिस ग्रंथ का वो नाम लेते हैं, अगर मेरे पास वो ग्रंथ उपलब्ध है तो उसमें मैं जा कर के देखता हूँ कि तो वो बात जो जहाँ का वो रेफरेंस देते हैं, किसी चौपाई का या किसी प्रसंग का, तो वो कितना परफेक्ट, कितना सटीक वो बोलते हैं। तो यही है कि अगर आप अध्ययन कर सकते हैं तो बड़ी अच्छा ज़रूर कीजिए अपने सदग्रंथ का, नहीं तो उन महात्माओं को जरूर सुनिए। उससे आपके जीवन में शांति, आपके घर में समृद्धि और समस्त भारत में मंगल ही मंगल होगा। और अच्छी चीज़ों को, अच्छी मानवता के अच्छे विचारों को अगर आप स्थान देंगे तो आपके जीवन में अच्छाई बढ़ेगी। और एक निवेदन ये भी करूँगा कि अगर कोई व्यक्ति समाज में सक्सेस है, सफल है,
तो भूल से भी उनको आप प्रताड़ित मत कीजिए, क्योंकि ये प्रताड़ना उसकी नहीं है, उस सक्सेस को होता है। अगर आप किसी सक्सेस व्यक्ति को अपमानित करते हैं, समाज के लिए जो कुछ करता है उस सफल व्यक्ति को आप उसका अपमान करते हैं, तो ये समझ ले कि आपके जीवन में सफलता नहीं आएगी, क्योंकि आपने अपमान उस सफलता का कर दिया। तो इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं कि इस मत्स्य अवतार से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहली बात कि भगवान समय काल के अनुसार, जब ब्रह्मा जी का रात्रि होता है तो प्रलय आता है, सृष्टि भगवान में ही विलीन हो जाता है। ब्रह्मा जी उसे अपने अंदर ही समेट लेते हैं। तो फिर सृष्टि के शुरुआत में सृष्टि का शुरुआत जो होता है वो किसी न किसी मनवंतर से होता है। तो अभी जो मनवंतर चल रहा है तो वो वैवस्वत मनवंतर है। अब 72 मनवंतर होते हैं, हर मनवंतर के आखिरी में प्रलय होता है, ऐसा मुझे अब तक की जानकारी है। अगर आपको कुछ विशेष जानकारी है तो ज़रूर कमेंट के माध्यम से शेयर करेंगे। तो वही सत्यव्रत जी जो थे अभी के मनवंतर में वैवस्वत मनु रूप में है। और मनु का मतलब जैसे देश को चलाने के लिए संविधान, विद्यालय को चलाने के लिए नियम होता है, तो सृष्टि को चलाने के लिए भी सृष्टि का एक नियम होता है। और वही नियम जो है स्मृति के रूप में हमारे बीच है, जिसको वो चूँकि ये इस वैवस्वत मनु जो है, वैवस्वत मनु एक पद है और उसके जो संविधान है, उसके जो नियम है वो मनु स्मृति में है। जितने भी सनातनी भाई हैं, अगर कोई मनुस्मृति के बारे में अगर जानकारी नहीं है, उसके बारे में उजूल फुजूल जानकारियाँ रखते हैं और कहीं से सुनी सुनाई बातों पे अगर उसका हम अपमान करते हैं, तो आपसे निवेदन है तो सबसे पहले उस मनुस्मृति को आप पढ़िए। अगर उसमें एक भी आचरण धर्म विरुद्ध या समाज विरोधी आपको मिले तो फिर आप हमें बताइए। अगर आप अब कुछ ऐसे विधर्मी हैं जो अपने लाभ के लिए हमें कभी नहीं चाहता कि हम लोग शिक्षित हो जाएं, एकजुट हो जाएं, क्योंकि एकजुट होने के बाद मित्रों फिर अधर्म का बोलबाला नहीं रहेगा, सारे खुशहाल हो जाएंगे और उनका दायित्व बढ़ जाएगा। और वो हम भाइयों को आपस में इस प्रकार से असंतुष्ट कर देते हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत का जहर भर देते हैं कि हम लोग आपस में इकट्ठ मरने लगते हैं, लड़ने भिड़ने लगते हैं और वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक के आगे निकल जाता है। तो आपसे निवेदन है, अपने ग्रंथों का अपमान कभी न करें और सबसे पहले अपने ग्रंथों का अध्ययन करें। अब मैं 2 रुपये वाले किताब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन ग्रंथों की बात कर रहा हूँ जो प्रमाणिक हैं। आप उन्हीं ग्रंथों को पढ़िए जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होकर के निकलता है, वो क्योंकि वो ज़्यादा प्रमाणिक है। तो आप ऐसा ज़रूर करें। और मत्स्य अवतार के पीछे उद्देश्य यही था कि इस नए मनवंतर में एक नए मनु का चयन किया जाना था। और नए मनु के चयन के लिए जो उस समय जो ज़्यादा धर्मनिष्ठ थे, जो धर्म के ज्ञाता थे, जिन्होंने धर्म को महसूस किया है, धर्म को जो कहते हैं ना, अब धर्म के प्रति जो समर्पित। अगर किसी को आईएएस बनना हो तो ऐसा तो नहीं कि किसी को खेत से उठा करके किसी चरवाहे को आईएएस बना दिया जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। आईएएस बनने का एक योग्यता होता है, उसका एक कहते हैं ना, उसका एक परीक्षा, उसको पास करना होता है। तो मनु भी एक पद है, इंद्र भी एक पद है, सूर्य भी एक पद है, चंद्रमा ये भी एक पद, ये सब एक पद है बंधु। और ये सब पद पे जाने के लिए आप जितने धर्म में सराबोर होंगे तभी वो सब पद विधाता भगवान आपको देते हैं। वो सारे भगवान के पार्षद हैं। हम मनुस्मृति को जलाएं या पढ़ें, उससे मनुस्मृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हम मानव समाज को पड़ता है, आपको पड़ता है। क्योंकि अभी मैं यंग हूँ,
आने वाले 20, 25, 50 साल के बाद मैं यंग नहीं रहूँगा। आज जो मैं ग्रामर लिखने जा रहा हूँ, अगर मैं सिद्धांत को ना मानूँ, अपने धर्म को ना मानूँ, तो कल जब हमारा बुढ़ापा आएगा तो हमें कोई नहीं मानेगा। कीड़े मकोड़े की तरह हमारी मृत्यु होगी। तो मानव समाज, मानव जो है सृष्टि का सबसे उत्तम रचना है। इसके लिए जरूरी है कि मानव के सिद्धांत को जानिए, उसको पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उसको लागू कीजिए। यही धरती आज से लाखों साल पहले, और यही सूरज, यही चांद, यही नदियाँ, वही सब कुछ वही है। बदल गए हैं तो केवल हमारे आपके सोचने का ढंग, अध्ययन का ढंग। आधुनिक शिक्षा में हम लोग ज़रूरत की वस्तु खरीद के ला सकते हैं, लेकिन घर में शांति सुकून वो कदापि नहीं ला सकते। अभी तो लोग जितना छीनने में मज़े आ अभी तो लोगों को जितना छीनने में मज़ा आ रहा है, और आज से लाखों साल पहले लोगों को देने में मज़ा आता था। तो मित्रों, भगवान के अवतार के कई कारण हैं, कई लक्षण। एक तो हयग्रीव को मारना था, क्योंकि हयग्रीव ने, देखिए हयग्रीव ऐसा कि प्रलय काल में ब्रह्मा जी के निकट था, उसने वेद को सागर में छुपा दिया। अब भगवान ने शिष्टा को जान, चूंकि भगवान तो कन कन में है, तो उस समय इसलिए नहीं मारे कि ब्रह्मा जी तो सो गए हैं, ये नियम, ये संविधान, जो सृष्टि का जो रूल है, वो सुरक्षित कहाँ रखेंगे। तो हयग्रीव ने उसको रख दिया। लेकिन बाद में जब सृष्टि का शुरुआत हुआ, तो अगर वो संविधान नहीं मिलता, अगर मान लिया जाए देश का संविधान खत्म हो जाए, तो देश किस हिसाब से चलेगा, सृष्टि किस हिसाब से चलेगा। उस समय उस वेद का उद्धार किए, यानी कि हमारा आपका उद्धार किए। तो भगवान ने हयग्रीव को मार करके फिर वेद ब्रह्मा जी को लौटाया। वेद का हरण कई बार हो चुका है। एक बार हयग्रीव ने किया, फिर एक बार शंखासुर ने किया, फिर एक बार वो था मकर, एक मकर थे दिति के पुत्र, वो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के भाई थे, उन्होंने भी हरण किया था। तो भगवान श्री हरि ने उसे भी मत्स्य रूप में ही मारा था। तो मत्स्य अवतार की कई कथाएं हैं, और वेद का हरण पुराण के अनुसार अगर चलें, अभी जो मैंने आपके बीच प्रसंग रखा वो श्रीमद् भागवत पुराण का एक संक्षिप्त विवरण और भक्तमाल ग्रंथ से लिया गया। आप चाहें तो भक्तमाल ग्रंथ के पृष्ठ नंबर 40 पे इस प्रसंग को पढ़ सकते हैं। और भगवान सत्यव्रत का चयन किए और उन्हें एक मनु का पद दिए। और ये बात इससे सत्य होता है कि हयग्रीव ऐसे प्रतापी असुर राक्षस जो वेद का हरण करने में सक्षम था, उसका जब मर्दन हो सकता है, उसका जब विनाश हो सकता है, उसका जब वध हो सकता है, तो हम आप अगर नियम को ना माने तो हमारी आपकी क्या विषाद है। मैंने एक आकलन किया, आप भी थोड़ा इस पे विचार कीजिएगा। आज भी समाज में अच्छे लोगों की संख्या बुरे लोगों से कहीं ज़्यादा है। आप अपने गांव के कुछ ऐसे अच्छे लोगों का लिस्ट बनाएंगे और बुरे लोगों का लिस्ट बनाएंगे, तो मैं समझता हूँ बुरे लोगों का संख्या 100 के आसपास भी नहीं होगा। लेकिन वो 2, 4, 10, 20 लोग पूरे समाज को नाक में दम करके रखा है, और हम आप उसकी बातों को सुन रहे हैं, उसकी बातों में हाँ मिला रहे हैं। यही मेरा सबसे बड़ा अपराध है। अगर हम उसको उसके हाल पे छोड़ दें, उसके पास अपना वक्त न दें, तो मित्रों वो भी जगह पे आ जाएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, नरक जाने वाले व्यक्तियों के कुछ लक्षण होते हैं। ये हमारी बात नहीं है, ये शास्त्र में इसका वर्णन आया है। सबसे पहले तो वो नरक जाने वाले व्यक्तियों के 6-7 लक्षण हैं जो मैं आपके बीच रखना चाहूँगा। पहला, अति क्रोधी, उसके अंदर क्रोध बहुत ज़्यादा रहता है। दूसरा, असंतुष्ट, वो हमेशा असंतुष्ट रहता है। तीसरा, स्वजनों से वैर करने वाला, वो अपने स्वजन से ही वैर करता है। जो चाहता है भाई, जो उसको समझाता है ये गलत काम नहीं करो, उसके साथ मत जाओ, ये मत करो, धर्म विरुद्ध आचरण मत करो, वो उसको अपना शत्रु मान लेता है।
चौथा, नीच प्रसंग। जो नीच व्यक्ति हैं, जो सारे बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, जो उसके साथ रहता है या उसकी सेवा करता है, वो भी नरकगामी होता है। आप कितनों भी धर्मात्मा हो, कितनों भी पूजा पाठ करने वाले हो मित्रों, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो धर्म का आचरण नहीं करता हो, अधर्म का आचरण करता हो, अपने माता पिता को प्रताड़ित करता हो, समाज में भ्रष्टाचार या समाज में असंतुष्टि जिससे फैलता हो, अगर आप उसके साथ उठते बैठते हैं, कि मान के चलिए आप कितनों भी पूजा पाठ कर लीजिए, आपको नर्क जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब क्यों ऐसे लोगों को नर्क जाना पड़ता है? तो उसके पीछे कारण है, विधाता का ये नियम है कि आपने अगर किसी व्यक्ति, आप अगर धर्मात्मा हैं और आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ गए, स्वभाव प्रभाव या समयवश, जो काफ़ी नीच प्रवृत्ति का है, अगर आपने उसको सुधारने का प्रयास नहीं किया तो आपको नर्क जाना पड़ेगा। यही आपका सबसे बड़ा अपराध है, आपने जानते हुए नियम को नहीं माना। और ये मान के चलिए हमारी आपकी ज़िंदगी जो है सदा के लिए नहीं है, 2 4 10 20 50 100 साल की ज़िंदगी इंसान की है, और बस इसी में अपने आप को साबित कर देना है ना। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी कि ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। ये चादर जो है, मतलब इतना साफ रखिए कि जब आपका यहाँ पे ड्यूटी समाप्त हो जाए तो भगवान दोनों बाह फैला करके आपका स्वागत करें। अब ऐसा कर्म मत कीजिए बंधुओं कि पूरा ब्लैक लिस्ट ही हो जाए। हम और आप इस सृष्टि में मात्र एक छोटा सा रचना है, इससे ज़्यादा हमारी आपकी कोई औकात नहीं। तो बात को समझिएगा, और ब्लॉग अगर पसंद आ रहा हो तो ज़रूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हरिभक्त दीपक को, अपने प्रियजनों में ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। अगर आपके पास वक्त है तो मैं यही कहूँगा कि अपने सनातन धर्म के ग्रंथ को पढ़िए। हमारे जिस प्रकार समाज में अच्छे बुरे दोनों लोग हैं, उसी प्रकार भगवान के अवतार काल में भी कुछ सकारात्मक लोग हैं, कुछ नकारात्मक हैं। तो हमें भगवान के सिद्धांत का पालन करना है। रामायण पढ़ते हैं तो भगवान राम के पक्ष वालों को समझने का प्रयास कीजिए, रावण के पक्ष वाले को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो आपकी गति वही होगी। आपने देखा कि लंकेश रावण भगवान शंकर के इतने बड़े भक्त, 18,000 विद्याओं का स्वामी, उसे त्रिभुवन में कोई बचाने वाला नहीं था। क्योंकि उसने भगवान श्री हरि से ही वैर कर लिया, और उसका नाश अहंकार की बदौलत ही हुआ। तो अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो अपने सामर्थ्य का प्रयोग, अपने धन का प्रयोग, अपने बुद्धि का प्रयोग, अपने विवेक का प्रयोग किसी के सहयोग करने में दें, किसी की सेवा करने में दें, तो आपकी बात बनेगी। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस जाति के हैं, अगर आप अपने कर्तव्य कर्मों पे ध्यान देंगे तो वहीं पे आप पूजनीय और वंदनीय हो जाएंगे। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। तो जाते जाते यही कहूँगा कि प्रभु हम सभी मानव समाज पे इतनी कृपा कीजिए कि सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़े अनुग्रह तोरे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। इस चौपाई से एक बात ये भी ध्यान में आ रहा है कि पूरा सृष्टि को भगवान का रूप समझिए, और अगर कोई पूरे सब सृष्टि को अगर भगवान का रूप हम समझते हैं तो सृष्टि में कुछ नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं,
वो भी भगवान का ही रूप है, लेकिन वहाँ पे उसके व्यवहार के अनुसार ही उसकी सेवा की जाती है। अगर कोई समाज विरुद्ध, अगर कोई समाज विरोधी तत्व आपसे आकर के जुड़ जुड़े, तो उसके साथ अनुनय विनय, अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो ये धर्म नहीं है। उसके व्यवहार के अनुरूप उसके साथ व्यवहार करना, यही हमारा धर्म, यही हमारा ग्रंथ, यही हमारा भागवत धर्म बताता है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण समझा रहे श्रीमद् भगवत गीता में, महाभारत के युद्ध में, कि तू युद्ध कर। अगर आप संघर्ष तो जीवन में है ही बंधु, तो बस समझ समझ का खेला है। अगर आप, ब्लॉग चूँकि बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इस ब्लॉग को समाप्त करने के मूड में हूँ। तो समझिएगा, हर जगह श्री हरि हैं, बस कभी कभी हर जगह व्यवहार अलग अलग अपनाना पड़ता है। इस व्यवहारिक जीवन में समाज विरोधी तत्व है तो उसके साथ, उसके व्यवहार के अनुरूप उसके साथ व्यवहार कीजिए। उससे दूरी बनाना, उससे समाज को सुरक्षा करना, यही भागवत धर्म है। और अगर आप सामर्थ्य नहीं है, शक्ति आपके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप उससे डिस्कनेक्ट रहिए। कोई ज़रूरत नमस्ते प्रणाम पाती का नहीं। उठिए, भगवान का नाम लीजिए, अपने काम पे जाइए, चले आइए। उसकी मजाल नहीं कि वो सृष्टि का संहार कर दे। जिसका जब समय आएगा तभी वो यहाँ से जाएगा। एक बात समझिएगा, अगर हमारी आयु 100 वर्ष है और हम कोई समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं, अगर कोई हमें टारगेट पे ले रहा है तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं। उससे 1 सेकंड पहले हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। और अगर हमारी उम्र, अगर हमारी आयु 100 वर्ष है और अभी हम 25 साल के हैं और समाज विरोधी तत्व हैं, समाज में विरोधाभास का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को कष्ट दे रहे हैं, तो उस समय हमारा 100 वर्ष आयु होते हुए भी अगर हमारी हत्या होती है तो 100 वर्ष तो आयु था और 25 में ही चला गया, तो 75 वर्ष प्रेत बन के इधर उधर घूमना पड़ेगा। एक अच्छे और बुरे लोगों के साथ यही अंतर है कि अच्छे लोगों का भगवान रक्षा करते हैं जितनी उसकी आयु है, और बुरे लोगों की अकाल मृत्यु होती है और वो भटकता है। और ये बड़े मर्म की बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है कि किसका अकाल मृत्यु हुआ, किसका पूर्ण मृत्यु हुआ। तो अच्छे कामों में अगर जान चला जाए तो समझिए उतना ही आयु था और वो जो है अपनी ड्यूटी समाप्त करके भगवान के धाम को पहुँच गए। और बुरे लोगों के साथ ऐसी बातें नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। तो अब लेता हूँ विदा। जय श्री राम। अपने कर्तव्यों, माता पिता बंधुओं का विशेष विशेष ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। रहे न संकट, रहे न भय, सदा रहे निर्भय। नाम हरि का लीजिए, चरण कमल पर ध्यान दीजिए। जय सिया राम।